नमस्कार दर्शक मित्रों, आने वाली तारीख 12/11/2020 और गुरुवार के दिन गोवत्स, वाघ बारस और माँ सरस्वती का दिन वाक बारस है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही साथ विद्या बुद्धि को बढ़ाने वाले माँ सरस्वती के आपकी राशि के अनुसार सिद्ध मंत्र भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में आज की हमारी विशेष टिप कि अगर आपका संतान पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परीक्षा में नंबर कम आते हैं, तो आज की हमारी विशेष टिप आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, भारतीय हिंदू संस्कृति का दिवाली का त्योहार आने से पहले द्वादशी आती है। कई राज्यों में इसे बछ बारस कहते हैं, कई राज्यों में गोवत्स द्वादशी कहते हैं और कई राज्यों में उसको वाघ बारस भी कहते हैं। और पूरे भारत में यह दीपावली का पर्व मनाया जाता है। हर एक पर्व के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा होता है। द्वादशी का व्रत शुभ फलदायी है। भारतीय संस्कृति में इस द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा होती है। बछड़ा गाय के छोटे बच्चे को कहते हैं और गोवत्स का मतलब भी गाय का बच्चा होता है। यह पर्व की महिमा राजस्थानी महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय है। बछ बारस का महत्व ऐसा है कि भगवान कृष्ण को गाय और बछड़ा बहुत प्रिय था। गाय में 33 करोड़ देवता का वास है। इस पूजा से गाय के अंदर बैठे हुए देवताओं का और गाय माता का आशीर्वाद मिलता है। इस पर्व के ऊपर मोठ बाजरे में घी और चीनी मिला के पिंडिया बना लेते हैं, लड्डू जैसा। चने की दाल का लड्डू, कच्चा दूध, मेहंदी, मौली, चावल, गुड़, सुपारी, ब्लाउज पीस, फूलमाला लेकर गाय की पूजा करनी चाहिए। आसो मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी वाघ बारस गुजरात में होती है और अन्य राज्य में कार्तिक कृष्ण पक्ष की गोवत्स द्वादशी होती है। इस पर्व के दिन गाय माता और बछड़े की पूजा होती है। पूजा का समय गोधूली बेला में की जाती है, यानी कि सब गाय चारा चरकर जब वापस आती है तब यह पूजा की जाती है। गोधूली बेला में यानी सुबह में भी सूर्यदेव पूरी तरह न निकले तब, और संध्या काल के समय आपकी अनुकूलता के अनुसार पूजन करें। इस दिन व्रत की भी महिमा है। अगर आप रखना चाहे तो सुपुत्र की प्राप्ति हेतु सौभाग्यवती स्त्री यह व्रत रख सकती है। सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए। अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत करना चाहते हो तो श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत अवश्य करें। यह व्रत पर्व मंगल कामना के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हो तो गौ माता के दर्शन मात्र से व्रत का फल प्राप्त होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जो पुण्य गौ माता के दर्शन मात्र से मिलता है वह पुण्य कहीं से भी नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्रकारों का मानना है। एक बात मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का वास है, मध्य में समस्त देवताओं और रोम कुरूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंत नाग,
खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियां, गोमय यानी गोबर में लक्ष्मी का वास है और नेत्रों में चंद्र सूर्य का वास है। वाघ बारस के दिन गाय के दूध का खाने पीने में उपयोग नहीं करना चाहिए। घर के आंगन में रंगोली बनानी चाहिए। वाघ बारस की पूजा में धान्य और चावल का उपयोग नहीं करना है। उपवास के खाने में चने की दाल से बनाया हुआ ही उपवास में लेना है। व्रत करने वाली सौभाग्यवती स्त्रियों को मध्याह्न समय के बाद बछड़े को सजाने का विधान भी मिलता है। पुराण के माध्यम से आपको यह बता रहा हूं, संध्या काल के समय घर में और घर के बाहर दीपक प्रज्वलित करें। पूरे भारत में पटाखे फोड़कर वाघ बारस का पर्व आनंद उत्सव से भी मनाते हैं। इस द्वादशी का मूल संकेत संतान की खुशहाली है। बच्चे पटाखों से खूब आनंदित होते हैं। बच्चों को एक ऊर्जा मिलती है। बच्चों की खुशी ही सबकी खुशी है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया है। अतः गौ संरक्षण का भी यह पर्व वाघ बारस संदेश देता है कि गाय की रक्षा करनी चाहिए। और साथ ही साथ आज के दिन को वाक बारस भी कहते हैं। वाक यानी वाणी, सरस्वती देवी का भी आज बहुत बड़ा दिन है। अगर आपको या आपके संतान को अच्छी विद्या प्राप्त करनी हो तो आज के दिन मां सरस्वती की उपासना अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं कि आपकी या अपने संतान की राशि के अनुसार मां सरस्वती का सिद्ध मंत्र कौन सा है, जिसे करने से आपकी विद्या बुद्धि बहुत ही तीव्र होगी। आपको इस सिद्ध मंत्र की कम से कम आज के दिन 11 माला अवश्य करनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं कि अगर आपकी मेष राशि है या आपके संतान की मेष राशि है तो आपको ओम वाग्देवी वागीश्वरी नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर वृषभ राशि है तो ओम कौमुदी ज्ञानदायिनी नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर मिथुन राशि है तो आपको ओम मां भुवनेश्वरी सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर कर्क राशि है तो आपको ओम मां चंद्रिका देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर सिंह राशि है तो आपको ओम मां कमलहास विकासिनी नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर कन्या राशि है तो आपको ओम मां प्रणवनाद विकासिनी नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर तुला राशि है तो आपको ओम मां हंस सुवाहिनी नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर वृश्चिक राशि है तो आपको ओम शारदा दिव्यै चंद्रकांति नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर धनु राशि है तो आपको ओम जगती वीणा वादिनी नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर मकर राशि है तो आपको ओम बुद्धिदात्री सुधामूर्ति नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर कुंभ राशि है तो आपको ओम ज्ञान प्रकाशिनी ब्रह्मचारिणी नमः
इस मंत्र का जाप करना है। अगर मीन राशि है तो आपको ओम वरदायिनी मां भारती नमः इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, अब वक्त हुआ है आज की हमारी विशेष टिप का कि अगर आपका संतान पढ़ाई में कमजोर हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परीक्षा में नंबर कम आते हैं, तो ये सरल उपाय करने से आपको फल अवश्य ही मिलेगा। लेकिन टिप सुनने से पहले आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, मन नहीं लगता है, परीक्षा में नंबर कम आ रहे हैं, तो ये सरल उपाय अवश्य करना है। आपको करना क्या है कि अपने संतान के अध्ययन कक्ष में मां सरस्वती की तस्वीर अवश्य लगानी है तथा रोज पढ़ने बैठने से पूर्व उस तस्वीर पर गुलाब की 3 अगरबत्तियां जलाकर अवश्य घुमाएं और वह अगरबत्ती वहां ही स्टैंड पे मां सरस्वती के पास रख दें और आपकी राशि के अनुसार, यानी कि आपके संतान की राशि के अनुसार, मां सरस्वती का जो सिद्ध मंत्र हमने आपको बताया है उसकी 1 माला रोज करनी है। और माला करने के बाद हाथ जोड़कर मां सरस्वती को अच्छी विद्या बुद्धि प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना करनी है। और आप देखोगे कि थोड़े ही समय में आपके संतान की विद्या बहुत अच्छी होगी, तीव्र बुद्धि होगी और उसके अच्छे नंबर अवश्य आएंगे। तो ये उपाय आप सभी को अवश्य करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप और आपका प्यारा परिवार धर्ममय रहे, सुखमय रहे, आनंदमय रहे, आरोग्यमय रहे, ऐश्वर्यमय रहे, यही प्रार्थना। नमस्कार।